नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। प्रणब मुखर्जी इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी की किताब के एक अंश ने इस वक्त भारतीय सियासत में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस में खलबली मच गई है क्योंकि किताब के इस अंश में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जिस खुलासे को सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। किताब का अंश में आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में कांग्रेस के बारे में, सोनिया एंटोनियो माइनो के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। आपको बता दूं कि प्रणब मुखर्जी की किताब का एक अंश 2017 में छपा था और उस वक्त भी किताब के उस अंश ने तूफान ला दिया था। लेकिन अब प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद किताब का एक और अंश जो है वो छपने जा रहा है और उससे पहले भारतीय सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल प्रणब मुखर्जी ने 31 अगस्त 2020 को, इसी साल 31 अगस्त को अपनी अंतिम सांस ली थी। 84 साल की उम्र में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया था। लेकिन अब आपको बता दूं कि प्रणब मुखर्जी की एक किताब जल्दी आ रही है और इसमें उन्होंने सोनिया और मनमोहन सिंह के बारे में कई खुलासे किए हैं। आपको बता दूं कि प्रणब दा ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस ने दिशा खो दी, जबकि सोनिया गांधी पार्टी के मामले नहीं संभाल पा रही थी। प्रणब मुखर्जी की किताब जनवरी 2021 में प्रकाशित होने वाली है और प्रणब दा ने यह किताब अपने राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान अनुभवों पर लिखी थी। आपको बता दूं कि इस किताब में सीधे सीधे उन्होंने 2014 की करारी शिकस्त के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें उन्होंने लिखा कि कुछ कांग्रेस के सदस्य ऐसा मानते थे कि अगर वो खुद पीएम बन गए होते तो पार्टी को सत्ता नहीं गंवानी पड़ती। प्रणब मुखर्जी की नई किताब भारत के पहले नागरिक के रूप में बंगाल के एक दूर दराज के गांव में एक दीपक की झिलमिलाहट के नीचे पड़ने से लेकर राष्ट्रपति भवन की प्राचीर तक पहुंचने की आकर्षक यात्रा का वर्णन करेगी और इस किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इस संस्मरण है जनवरी 2021 में वैश्विक रूप से जारी किया जाएगा और प्रकाशक रूपा बुक्स ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है। मुखर्जी के संस्मरण के चौथे खंड में राष्ट्रपति के रूप में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को याद किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लिए गए कठिन फैसलों और उनके द्वारा किए गए कड़े कदम, जिसमें यह सुनिश्चित करना था कि संवैधानिक औचित्य और उनकी राय दोनों को ध्यान में रखा गया है। आपको बता दूं कि रूपा इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर कपिश जी मेहरा ने कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसा है और लगभग ऐसा लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति एक कप चाय के साथ अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो ये संस्मरण प्रणब मुखर्जी का आया हुआ है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में यह साफ लिखा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुझसे कहा था कि अगर साल 2004 में मैं पीएम बन गया होता तो 2014 में कांग्रेस को ऐसी करारी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। प्रणब दा आगे लिखते हैं कि हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, मगर यह जरूर मानता हूं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी ने अपना फोकस खो दिया था। एक तरफ सोनिया गांधी पार्टी के मामले नहीं संभाल पा रही थी, तो दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संसद में सदन से लगातार नदारद रहने से सांसदों से सीधा संपर्क टूट गया था। आपको बता दूं कि यह पहली दफा नहीं है जब प्रणब मुखर्जी की किताब में कोई चौंकाने वाला खुलासा हुआ हो। इससे पहले आपको ध्यान दिला दूं कि प्रणब मुखर्जी की एक और किताब आई थी द कोलिशन ईयर्स और इसमें यह खुलासा हुआ था कि कांग्रेस किस तरीके से हिंदुओं से नफरत करती है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की नीतियां हिंदू विरोधी रही थी। इस किताब में प्रणब दा ने यह खुलासा किया था। 2017 में यह किताब आई थी द कोलिशन ईयर्स और इसमें प्रणब दा ने खुलासा किया था कि किस तरह सोनिया गांधी के नेतृत्व में हिंदुओं को टारगेट करके फंसाया गया है। हालांकि प्रणब दा ने सोनिया गांधी पर इस किताब में सीधा निशाना नहीं साधा था, लेकिन कांग्रेस की नीतियों का कच्चा चिट्ठा जरूर खोल दिया था। नवंबर 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर ही दिवाली के मौके पर, आपको याद दिला रहा हूं पुरानी बातें, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था और जिस वक्त यह गिरफ्तारी की गई थी तब वो 2500 साल से चली आ रही त्रिकाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन पर अश्लील सीडी देखने और छेड़खानी जैसे घिनौने आरोप भी लगाए गए थे। तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैं इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज था और कैबिनेट की बैठक में मैंने इस मसले को उठाया भी था। मैंने सवाल पूछा था कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सिर्फ हिंदू संत और महात्माओं तक ही सीमित है।
क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? ये प्रणब दा ने अपनी किताब में लिखा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब ने देश के आगे एक बड़े सवाल को फिर से खड़ा कर दिया था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि कांची कामकोटे पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए बेहूदो आरोपों के पीछे आखिर था कौन। अब मोटे तौर पर यह माना जाता है कि कांची पीठ के शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार करवाने की पूरी साजिश उस वक्त मुख्यमंत्री रही जयललिता ने अपनी सहेली शशिकला के इशारे पर रची थी, ऐसा माना जाता है। खैर, जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया तो ये जो खुलासा किया था प्रणब दा ने सीधे सीधे अपनी किताब में किया था। आपको बता दूं कि प्रणब दा ने उस किताब में भी कई खुलासे किए थे और साथ ही साथ अब प्रणब दा की जो किताब आ रही है उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे और सीधे सीधे ये कि सोनिया गांधी मामलों को संभाल नहीं पा रही थी 2014 में, और मनमोहन सिंह जो कि दो टर्म के मुख्य प्रधानमंत्री रह चुके थे, पहले यूपीए फर्स्ट के, उसके बाद यूपीए सेकंड के, तो वो भी संसद से लेकर लगातार नदारद रहते थे संसद में, और इस वजह से उनका जो है वो सांसदों से संपर्क टूट गया था और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी सीधे सीधे कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में डाली है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। आपको बता दूं कि अपने निधन से पहले यह किताब वो लिख चुके थे और रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह किताब जनवरी 2021 से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। आपको बता दूं कि मुखर्जी का कोरोना संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण इसी साल अगस्त में 31 अगस्त को 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। और इस किताब में पश्चिम बंगाल के एक गांव से देश के राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर के बारे में बताया गया है। आपको बता दूं कि प्रणब दा ने एक बेहद ही ईमानदार छवि के नेता माने जाते थे। प्रणब दा ऐसे नेता थे जिनका हर पार्टी में सम्मान था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अपनी उम्र के अंतिम दिनों में उनका जो लगाव था वो बीजेपी और आरएसएस के प्रति हो गया, और शायद उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस ने प्रणब दा को वो सम्मान कभी नहीं दिया जिसके वो हकदार रहे थे। कांग्रेस ने प्रणब दा को साइडलाइन किया और उसके बाद प्रणब दा आरएसएस के मंच पर गए, आरएसएस के बारे में बातें की, और साथ ही साथ बीजेपी ऐसी पार्टी रही जिन्होंने प्रणब दा को भारत रत्न से सम्मानित कराया। तो एक ऐसे नेता को साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि अपनी किताब में प्रणब मुखर्जी ने पहले द कोलिशन ईयर्स में यह खुलासा किया कि हिंदुओं से किस तरह नफरत करती थी कांग्रेस, और उसके बाद अब जो प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो आ रही है किताब, इसमें उन्होंने सीधे सीधे बताया कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो शायद 2014 में कांग्रेस को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। और कांग्रेस को हार का मुंह देखने के लिए एक वजह यह थी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ये दोनों ही जिम्मेदार थे, क्योंकि ये पार्टी को संभालने में दोनों असमर्थ थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।